हमारा कान 3 हिस्सों से बना है, आउटर, मिडल और इनर ईयर। बाहर वाले कान में पिन्ना होता है, जो कान के नाजुक अंदर के हिस्सों और बाहर के ऑडिटरी मीटूस की हिफाजत करता है, और फिर ईयर कनाल आवाज को जमा करता है और उसे ईयर ड्रम की तरफ ले जाता है। पिन्ना आवाज की डायरेक्शन का भी पता लगाता है कि आवाज किस तरफ से आ रही है। मिडिल ईयर हवा से भरी हुई एक कैविटी है जो खोपड़ी के टेम्परल एरिया में होता है। ये ईयर ड्रम, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ऑसिकल्स और यूस्टाकियन ट्यूब पर मुश्तमिल होता है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन कॉन्केव शेप का है, जिसका एरिया 60 और 90 मिलीमीटर के दरमियान है और उसकी एवरेज थिकनेस सिर्फ 700 मिलीमीटर है, और उसमें खून का सप्लाई भी बहुत ज्यादा होता है। साउंड वेव्स ईयर कैनल में दाखिल होती हैं और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पर स्ट्राइक करती हैं और उसमें मोशन पैदा करती हैं। आवाज जितनी तेज होती है, मेम्ब्रेन इतनी ही ज्यादा मोशन करती है। मिडिल ईयर में 3 छोटी हड्डियां भी होती हैं, जिन्हें ऑसिकल्स कहते हैं। ये बोन्स मिडिल ईयर के पार टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से लेकर कोक्लिया तक एक चेन की तरह कनेक्टेड होती हैं, जिसे ओवल विंडो कहते हैं। ऑसिकल्स को मालियस, द हमर, इनकस, द एनविल और स्टेपिस, द स्टिरप कहते हैं। द हैंडल ऑफ मालियस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड होता है, और द बेस ऑफ स्टेप्स, जिसे स्टेपल्स फुट प्लेट के नाम से जाना जाता है, जो कोक्लिया की ओवल विंडो पर लूजली अटैच्ड होता है, जो एन्युअल लिगामेंट्स के जरिए रखे हुए है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आवाज के रिस्पॉन्स में हिलती है। ईयर ड्रम मालियस को मूव करता है, जो फिर इनकुस को मूव करता है, और फिर स्टेप्स को मूव करता है, जिसकी फुट प्लेट ओवल विंडो के अंदर और बाहर मूव करती है और कोक्लिया में मौजूद एंडोलिम्फेटिक फ्लूइड में एनर्जी ट्रांसफर करती है। इनर ईयर के 2 अलग अलग पोर्शंस होते हैं। वेस्टिबुलर पोर्शन, जो हमारे जिस्म को बैलेंस में रखने का काम करता है, और ऑडिटरी पोर्शन कोक्लिया, जो सुनने के काम में इन्वॉल्व होता है। वेस्टिबुलर पोर्शन 3 सेमी सर्कुलर कैनल से बना है। हर कनाल के एक सिरे पर एम्पुला और दूसरे सिरे पर मेम्ब्रेनस सैक्स होते हैं। यूट्राइकल और सैक्युलर में फ्लूइड और सेंसरी सेल्स होते हैं, जो हेड की मूवमेंट्स के रिस्पॉन्स में मूव करते हैं और जिस्म के स्टेटस को इंडिकेट करने के लिए ट्रैवल करते हैं। द वेस्टिबुलर सिस्टम मुसलसल हमारे जिस्म के बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए आंखों और जिस्म के जॉइंट्स में रिसेप्टर सेल्स के साथ मिलकर काम करता है। कोक्लिया स्नेल के शेल की तरह कॉइल्ड होता है, जिसमें 2 से 2.5 और 3 मोड़ होते हैं। ये ऑडिटरी नर्व से के अकूस्टिक पोर्शन के गिर्द लपेटा जाता है। अगर हम कोक्लिया को खोलें तो ये तकरीबन 35 से 40 मिलीमीटर लंबा होगा। ये 3 अलग अलग सेक्शंस में स्प्लिट होता है, जिन्हें स्काला वेस्टिबुली, स्काला मीडिया और स्काला टिम्पनी के नाम से जाना जाता है। स्काला वेस्टिबुली और स्काला टिम्पनी में पैरालिम्फेटिक फ्लूइड होता है और स्काला मीडिया में एंडोलिम्फेटिक फ्लूइड होता है। द राइसनर्स मेम्ब्रेन स्काला वेस्टिबुली को स्काला मीडिया से अलग करती है और बासिलार मेम्ब्रेन स्काला मीडिया को स्काला टिम्पनी से अलग करती है। बासिलार मेम्ब्रेन के साथ साथ 2 टाइप्स के सेंसरी सेल्स या हेयर सेल्स होते हैं, जिन्हें आउटर और इनर हेयर सेल्स कहते हैं। ये कतारों में आवाज की फ्रीक्वेंसी या पिच के मुताबिक तरतीब दिए जाते हैं और टेक्टोरियल मेम्ब्रेन के जरिए कवर्ड हैं और उससे डिटेक्ट करते हैं। हर हेयर सेल में टाइनी हेयर्स अटैच्ड होते हैं, जिन्हें स्टीरियोसीलिया कहते हैं। जब साउंड एनर्जी कोक्लिया में ट्रांसफर की जाती है तो बासिलार मेम्ब्रेन ऊपर और नीचे हिलती है, जिसकी वजह से कि आउटर हेयर सेल्स स्टीरियोसीलिया के ऊपर की टेक्टोरियल मेम्ब्रेन पर शिवरिंग करने लगते हैं, जिससे स्टीरियोसीलिया भी मुड़ते हैं, जिससे आयंस के दरवाजे खुल जाते हैं, जिससे केमिकल चेंजेस होती हैं और उनके सेल्स के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज बनती है। ये चार्जेस एक न्यूरल इंपल्सेस पैदा करते हैं, जो ऑडिटरी नर्व के साथ दिमाग तक ट्रैवल करते हैं और जिससे आवाज को हम सुन पाते हैं। ये कॉम्प्लेक्स फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस बहुत ज्यादा तेजी से होता है।
और डेली लाइफ में हम जो आवाजें सुनते हैं उनको सुनने में हमारी मदद करता है।